नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज एक निजी कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलला के भव्य मंदिर में लोकार्पण के उपरांत 1 वर्ष हुआ है पूरा। ऐसे शुभ अवसर पर मैं पहुंचा हूं। देश और प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी को आभार, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर को भव्यता प्रदान हुई है। देश दुनिया के अयोध्या पहुंच रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि अलौकिक दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है। HVMP वायरस को लेकर के उन्होंने दावा किया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वायरस 3 दिन के मामूली जुकाम के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है और हो गया है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके मार्गदर्शन में जिस ढंग से रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को पूर्णता प्रदान हुई है वो अद्भुत है, अलौकिक है। देश दुनिया के लोग आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करें, उनका अभिनंदन करें। मिल्कीपुर उपचुनाव है, अखिलेश यादव कह रहे हम पर राम का आशीर्वाद। देखिए, आप इंतजार करें। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। कल से कुंभ प्रारंभ हो रहा है, क्या पूरी तैयारी? महाकुंभ में पूरी तैयारियां परिपूर्ण हो गई हैं। हम लोग स्वयं ही वहां देख करके कल ही वापस आए हैं और अलौकिक दिव्य महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है। इस प्रकार से एक नया वायरस आया है, ऐसे में कुंभ कोई चिंता की बात नहीं है। वो हल्का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि रामलला के वीरान होने का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। विपक्ष पहले कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस तरह का आरोप लगाता था। विपक्ष समझ नहीं पा रहा था कि तारीख का रहस्य। रामलला इंतजार कर रहे थे कि जब होंगे प्राण प्रतिष्ठा तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं बल्कि अयोध्या होगा। जब राम प्राण प्रतिष्ठा होंगे तो महाकुंभ प्रयागराज में होगा, इलाहाबाद में नहीं। मुझे लगता है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए हैं उनसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। उन्हें न्योता दिया गया। अरे आपको अगर अपने घर में बुलाया जाता है, आपको कोई अपनी बेटी की शादी में बुलाता, आप जाए ना जाए अलग बात, आप लिख के देते कि नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने लिख के दिया नहीं जाएंगे, तो उनके मन का भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसलिए उनके मन में न धर्म और संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति है। और इसीलिए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो राम मंदिर में तो नहीं आए थे। बाबर की कब्र पे उनकी 3 पीढ़ियों ने जाके सजदा किया है। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन। इसीलिए उनकी क्या स्थिति हुई जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ? 400 सीटें थी। कुछ तारीखें बनाती हैं और कुछ इतिहास का बहता हुआ दरिया होती हैं। वो काल निरपेक्ष और सदियों के संघर्ष का परिणाम होती हैं। समूचा जगत प्रतिष्ठा द्वादश ऐसी ही एक तारीख के रूप में याद रखेगा। प्रतिष्ठा पर्व पर रामनगरी के चारों ओर हर्षोल्लास छाया रहा। हर तरफ भव्य उत्सव का नजारा रहा। पौष माह की द्वादशी तिथि अयोध्या के त्योहार में एक नया तिथि के रूप में जुड़ गई। यह प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से चली जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाए जाने के साथ इस त्योहार का श्री गणेश हो गया। श्री राम जन्म मंदिर में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे। द्वादशी कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इससे पहले रामलला की उन्होंने आरती उतारी और अभिषेक किया। अंगट ले पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रामलला के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया और पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री लोक सिंघल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की हिंदू पंच श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास प्रतिष्ठा दिवस के रूप में त्रिदिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया गया है। 22 दिसंबर 1949 रामलला का अपनी जन्मभूमि प्रकटीकरण होना पूरी लड़ाई पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता हुआ आज इन स्थितियों में पहुंचा है।
प्राण प्रतिष्ठा की एक बड़ी उपरांत आज मंगल गान के साथ अभिभूत होकर हम सभी गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। इसके साथ ही अनेक तिथियां आईं जिस पर न्याय संगत तरीके से मर्यादा के अनुसार की अग्नि परीक्षा देते हुए हर भारतवासी गुजरा, लेकिन ध्येय सबका रहा कि प्रभु श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हों। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि समाज बटा था तो देव स्थल अपमानित हो रहे थे। जाति, भाषा और अन्य वादों के आधार पर विभाजित होते रहेंगे तो अपमानजनक स्थितियों का निरंतर सामना करना पड़ सकता है। एकता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय एकात्मता के साथ कार्य करने के संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे। राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी तो सनातन धर्म, देश और हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन हम जातीयता, क्षेत्र, भाषाई आधार पर विभाजित होंगे तो इसका खामियाजा धर्मस्थलों, बहन बेटियों को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शनिवार को चापर खराब होने के कारण करीब 2 घंटे विलंब से अयोध्या पहुंचे और वो सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंचे। दोपहर 1 बजे राम मंदिर में प्रवेश किया, वहां से सीधे गर्भगृह में गए और वहां मौजूद पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। कुबेर टीले पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद औसतन प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। आज अयोध्या जिस रूप में है वह किसी से छिपी नहीं है। 10 वर्ष पहले किसी ने अयोध्या के बारे में नहीं सोचा था कि इसे इसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 2014-2017 के पहले अयोध्या को बामुश्किल 3-4 घंटे बिजली मिलती थी। राम की पैड़ी में सरजू जी का जल सड़ता रहता था। हजारों वर्ष पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या पधारे थे। हजारों वर्ष बाद भी अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या की सड़कें 4 लेन 6 लेन त्रेता युग का स्मरण करा रही हैं। सरजू मैया के घाट अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। राम की पैड़ी में अब सरजू जी का जल सड़ता नहीं है। रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सीताराम भगवान की, सीताराम भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के इस पावन आयोजित धर्मदास अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का उल्लास छाया हुआ है। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिरों के ऊंचे शिखर से राम धुन गूंज रही है। यहां आने वाले भक्ति कुछ अलग तरह की ही आध्यात्म की अनुभूति कर रहे हैं और कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं। लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जो भी हमारे नेताओं ने ये किया है, इसका हम आभार नहीं भूल सकते उनका। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और भगवान का भी बहुत ज़्यादा हमें हाथ रहा है हमारा, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। शुक्रिया तो बहुत छोटा वर्ड पड़ता है। व्यवस्थाएं कैसी रही? अगर बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। हम जहाँ रुके हैं वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा एकदम मतलब शासन का भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। महिला सुरक्षा की बात हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या नाम आपका? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस मौके के लिए कि हम भगवान का आभार करते हैं कि आज के स्थापना दिवस पर भगवान ने हमें ये मौका दिया है। हम अपने पूरे परिवार के साथ भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। क्या नाम आपका? अंशु।
लेकिन योगी जी के से और मोदी जी के जैसे कोई नहीं है, जिसने इतने भव्य राम जी को उद्घाटन करके आज विश्व में विख्यात हो गए कि हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या के नगरी में है और जगह जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। धन्य हो योगी जी और मोदी जी जो आज विश्व का ख्यात बन गया है ये राम जन्मभूमि का, और इतनी सारी सुख सुविधा मिल गया है। अब तक कितने सरकार आए थे, कभी इतनी सुख सुविधा नहीं मिली थी जो आज हम लोग डर के साथ खड़े होके चलते हैं राह पे, कोई डर न कोई भय। धन्य हो योगी जी और मोदी जी। आज जिस तरह से उत्साह है शायद हमारे शब्दों में भी कमी है, क्योंकि हमारे शब्द ही नहीं है कि मैं इनके लिए क्या विख्यात करूं, कि हमारे राम जी का क्या भव्य सजावट है। आप जगह जगह पे सुरक्षा देख रहे हैं कि किसी को कोई तरह का सुविधा नहीं है, असुविधा नहीं है, कि हर लोग अपने मंदिर में पहुंच के रामलला का दर्शन करेंगे। जय श्री। प्रतिष्ठा द्वादशी पर रामनगरी पहुंची दीपिका चर्च में रही। धूलिया महाराष्ट्र से यह यहां पर पहुंची दीपिका रामलला को अपना हमशक्ल दोस्त बताती है और वो 10 साल की है। बता दें कि द्वादशी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान दीपिका को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। भगवान रामलला की तरह ही उसने वस्त्र पहन रखे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामलला सरकार के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की बात कार्यक्रम में मंच पर 6 साल की बालक मोहब्बत को सम्मानित किया। मोहब्बत पाकिस्तान पर के फाजिल जिले के अयोहा कस्बे से शुक्रवार अयोध्या के सरजू तट पर पहुंचा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने मंच पर बताया कि इस बालक ने 14 दौड़ दिया था और लगभग 12 किलोमीटर दूर दौड़ लगाकर वह अयोध्या आए। इसने प्रतिदिन 19 से 20 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ने बालक मोहब्बत को अंगवस्त्र और मोबाइल देकर सम्मानित किया। बीकापुर में स्वर्गीय अहमद अली एवं स्वर्गीय निसार खान की पुण्यतिथि पर काजी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आगाज हुआ। इस बार प्रतिष्ठा टूर्नामेंट में करीब 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। टूर्नामेंट के आयोजक शमशेर खान ने बताया कि करीब 9 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट का समापन 19 जनवरी को होगा। इस दौरान टीम को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पहले टूर्नामेंट का सुबह पूर्व जितेंद्र बबलू द्वारा फीता काटकर तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया गया। पूर्व विधायक बबलू सिंह ने कहा कि स्वर्गीय निसार खान और स्वर्गीय अहमद अली बीकापुर क्षेत्र के तमाम खिलाड़ियों को निखारने वाली शख्सियत थे। उनकी याद में इस प्रकार का टूर्नामेंट आयोजना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। पूर्व प्रधान हमारे गार्जियन स्वरूप थे अहमद अली जी और निसार अहमद खान के लिए पिछले वर्ष से हम लोगों ने शुरू किया ये टूर्नामेंट और अब हमेशा हर साल होता रहेगा। प्रधान जी काजी सराय प्रधान जी इस इलाके के नहीं पूरी विधानसभा के इतने तेज तर्रार नेता थे, इतने अच्छे आदमी थे जिनको पूरा आज बीकापुर मिस करता है। उनके चले जाने से हम लोगों को इतनी बड़ी क्षति हुई है। हमारे तो पूरे गार्जियन ही थे, वो पूरा मेरा चुनाव से लेके घर द्वार से लेके सारे चीज़ का वही देखा करते थे। आज उनके ना रहने पे हम लोग इतना दुखी होते हैं जैसे लगता है अपने घर के लोग बिछड़ गए। बस इतना ही। अयोध्या में भगवान रामलला की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर बीकापुर के श्लोकाश्रम में भजन संध्या का आयोजन कर प्रकाशोत्सव किया गया। इस दौरान आश्रम प्रबंधक औतन तिवारी से कूपन द्वारा क्षेत्र के लोगों में मिष्ठान वितरित किया तथा गरीबों को कंबल की सौगात प्रदान की गई। जय जय महादेव। आज का ये शुभ दिन भगवान राम के प्रकट होने का है। श्लोक आश्रम में सुंदरकांड का कार्यक्रम भगवान के प्रकट होने में किया जा रहा है। उल्लास है, हम लोग खुश हैं। सभी सनातन धर्म वालों को कहते हैं कि इससे बड़ा दिन कोई नहीं है। सब लोग भगवान का नाम लें और धर्म का प्रचार करें। आश्रम आज उत्सव के मामले में सराबोर है। यहाँ पे आज कंबल वितरण किया जाएगा, तमाम प्रकार से फल बांटे जाएंगे और प्रसाद बांटा जाएगा। सुंदरकांड का आयोजन है और गौ सेवा की जा रही है। ये भगवान के जन्म